देखो, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिंदगी में सिर्फ सुकून ढूंढिए, क्योंकि आपकी और मेरी जरूरतें मरने के बाद भी खत्म नहीं होती तो मरने से पहले क्या ही खत्म होंगी। मरने से पहले हर कोई ये सोचता तो जरूर है कि मरने के बाद उसे सीधे जन्नत में जाना है। अगर से हम अपने आप को देखें तो जब हम 10 से 12 साल के होते हैं ना, तो हम सब एक साइकिल को हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। फिर 16 से 18 की उम्र में आते ही बाप के पैसों से हमें एक बाइक चाहिए होती है, जिसके बाद हम एक कार के सपने देखने लगते हैं। हाँ, मानता हूँ सपने देखने चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए, लेकिन उसी के साथ जिंदगी में सुकून, खुशी, ये जो चीजें होती है ना, इसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और सच्ची बात कहूँ ना, तो आज के टाइम में तो वे लोग भी परेशान है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, साथ ही वे लोग भी परेशान है जिनके पास कुछ है भी नहीं। और मैंने तो खुद अपने कानों से कई सारे लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि हमें एक दिन मरना है। हमें ये बात पता है, हर किसी को मरना है। तो क्या आज उसके लिए कमाना छोड़ दे, पैसों की बचत करना छोड़ दे, मेहनत करना छोड़ दे? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आप बहुत पैसे अर्न करें, इनफैक्ट पैसे कमाओ ही मत, उन्हें बचा कर रखो, लेकिन हाँ, सिर्फ पैसों को छापने के पीछे ना रहो। आप जिंदगी में खुश है या फिर नहीं, इस पर भी ध्यान दें। और कभी कभार आप अपने लिए एक दिन की छुट्टी ले भी लेते हैं तो ये दुनिया इधर की उधर नहीं होगी। जब आप इस दुनिया में नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी, अभी आप हो तब भी ये दुनिया चल रही है, और आप नहीं होंगे तब भी ये दुनिया चलेगी। और फ्यूचर में मैं और आप इस दुनिया से चले भी जाते हैं ना, तो शायद बोल रहा हूँ मैं, इस दुनिया को 0 पॉइंट आगे 4 से 5,000 जीरो लगा लो, फिर कहीं पर एक लिखना, इतना फर्क पड़ेगा आपके और मेरे ना होने से। इसीलिए आप खुश है, आपकी जिंदगी में सुकून है तो सब ठीक है। अगर से लाइफ में सुकून नहीं है तो आज हम आपको 6 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप अप्लाई करते हो तो 99% ये चांसेस तो है कि आपकी जिंदगी चैन और इत्मीनान के साथ कटेगी। नंबर 1, नफरत। ये बात किसी भी किताब में नहीं लिखी होगी और ना ही कभी आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि इस दुनिया में एक ना एक इंसान तो डेफिनेटली होगा जो आपसे नफरत करता होगा, और आप भी उन्हीं में से एक होंगे जो किसी ना किसी को हेट तो करते ही होंगे। तो हम सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। देखो, सलमान खान आज बॉलीवुड का सुपरस्टार तो है, लेकिन इसके बाद भी क्या हर कोई सलमान को पसंद करता है? बिल्कुल नहीं। कई सारे लोग उसके फैन नहीं है, उसके बाद से एग्री नहीं करते, उसे पसंद नहीं करते, बट इसके बाद भी वो सलमान ही रहने वाला है। और यही बात मुझे क्लियर करना है कि जो आपसे प्यार करता है ना, और जो आपसे नफरत करता है, उसे करने दो। वो जो आपके बारे में सोचता है, चाहे अच्छा या फिर बुरा, उसे सोचने दो। आप अपना पूरा टाइम इन बातों में ना डालो कि वो तो मुझे पसंद नहीं करता या फिर वो मुझे पसंद नहीं करती। बस आप ही कोशिश करना कि आप किसी से नफरत ना करें, जिंदगी सुकून के साथ कटेगी। नंबर 2, चिंता या फिर एंजाइटी। एक ऑफिस में एक लड़की काम करती थी और उस ऑफिस का जो बॉस था ना, उसने एक बार इस लड़की से कहा कि देखो, 3 दिन बाद यही ऑफिस में एक मीटिंग होने वाली है और उस ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन रहेगी वो प्रेजेंटेशन अब की बार तुम्हें देना है, और ये लो उसकी फाइल, इसे अच्छे से तैयार करना और प्रैक्टिस भी करना कि मीटिंग में किस तरह तुम्हें बोलना है। मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, समझ गई तुम? अब इस लड़की ने आज से पहले कभी कोई ऑफिस में प्रेजेंटेशन नहीं दी थी, और इसी लेकर वो लड़की सोच में पड़ गई कि मैं अब किस तरह प्रेजेंटेशन दूं। आज से पहले तो मैंने कभी 4 लोगों के सामने बात भी नहीं की, और जो प्रेजेंटेशन मुझे देना है वो प्रेजेंटेशन तो काफी इम्पोर्टेंट है। वो दिन रात प्रेजेंटेशन को ही लेकर सोच रही थी। 24 घंटे उस लड़की के माइंड में यही बात चल रही थी कि मुझे प्रेजेंटेशन काफी अच्छे से देना है। अब उसी ऑफिस में एक लड़का था जो इस लड़की के साथ ऑफिस में काम किया करता। उस लड़के ने इस लड़की को ऐसे परेशान देखकर झट से बोला कि तुम इस तरह परेशान होगी ना तो इससे कुछ भी नहीं होगा, और तुम्हें तो प्रेजेंटेशन किसी भी कंडीशन में देना तो है, तो इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो। बस तुम्हें जो बोलना है उसे कॉन्फिडेंस के साथ और चेहरे पर हंसी रखकर बोलो, सब सही से हो जाएगा। किसी भी काम को अगर शांति के साथ पूरा किया जाए तो काम हो ही जाता है। अब इस लड़की के पास ये एक ऑप्शन था, और ये लड़की इसी ऑप्शन को फॉलो करते हुए प्रेजेंटेशन वाले दिन गहरी सांस लेकर सुकून के साथ प्रेजेंटेशन देना शुरू करती है, तो प्रेजेंटेशन काफी अच्छे से पूरी होती है। और ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि उस लड़की ने खुद को पहले तो शांत किया और फिर अपने काम को अंजाम दिया। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने क्यों ना आ जाए, उसे लेकर चिंता मत करो, इनफैक्ट प्रॉब्लम आती ही है अपने साथ सोल्यूशन लेकर। नंबर 3, सिंप्लिसिटी। मुझे ये बात पता नहीं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे तो कई सारे लोगों ने ये लाइन बोली है, और शायद आपको भी किसी न किसी ने तो बोला होगा कि जितनी तुम्हारी औकात है ना, उतने पैर पसारो और अपने औकात के मुताबिक सपने देखा करो। लेकिन ये आधा सच है, सपने तो अपने औकात से बड़े ही देखने चाहिए। मार्क जकरबर्ग, जिसके पास आज लाखों करोड़ों लोगों की जानकारी है, मेरी और आपकी भी, अगर से हम उन्हें देखें तो अपने आसपास ब्रांडेड चीजों का पार्ट बना सकते हैं, बट मार्क जकरबर्ग काफी सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं, और यही होती है सिंप्लिसिटी। दिखावा करोगे तो उसी चक्कर में पड़े रहोगे, इसीलिए लाइफ में खुश रहने का ये सबसे बेस्ट और आसान तरीका है कि आप सादा जीवन जिए, दिखावा बिल्कुल ना करें। नंबर 4, उम्मीद।
हर काम को उम्मीद के साथ करें। फिर ये बात मायने नहीं रखती कि वो काम कितना बड़ा और कितना छोटा है। और किसी भी काम के दो ही आउटकम हो सकते हैं, एक तो आपको उस काम में बहुत सक्सेस मिलेगी या फिर आप उसमें फेल हो जाओगे। अगर से फेल हो गए ना तो आप कुछ ना कुछ सीख जाओगे, और कामयाब हो गए तो आपको बहुत बहुत खुशी होगी। लेकिन उम्मीद कभी मत छोड़ना। इलॉन मस्क, जिसका रॉकेट पहले ही टाइम फेल हो गया, दूसरे भी टाइम फेल हो गया, लेकिन उस बंदे ने हार नहीं मानी, उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो थी कि वो जो कुछ भी कर रहा है, अगर से वो इसमें कामयाब हो गया तो बस हर तरफ उसी के जलवे होंगे। और ऐसा ही हुआ जब उसका रॉकेट सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च हुआ। लेकिन पहले टाइम में इलॉन मस्क ने हार मान ली होती और उसकी जो उम्मीद थी उसे छोड़ दिया होता, तो शायद अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो में हम उसकी बात नहीं कर रहे होते। इसीलिए अपनी उम्मीद कभी ना छोड़े। और नंबर 5, आदतें। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी आदतें जिस तरह की है आप भी उसी तरह के इंसान होंगे। क्या मतलब है इसका? रात के 12 बजे वही लोग याद आते हैं जिन्होंने हमारे जिंदगी के 12 बजाए होते हैं। अगर से आप इसी तरह के जोक सोशल मीडिया पर दिन और रात देख रहे हो, इन्हें पढ़ रहे हो और इसी तरह की वीडियोस को देख करके मजे ले रहे हो, तो ये आपकी आदत के साथ साथ आपकी कमजोरी भी बन रहा है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने और खुश रहने नहीं दे रहा। इसीलिए अपने आप को और अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो, उन्हें तुम्हारी कार में बैठाकर घुमाना चाहते हो, लाइफ में बड़े बनना चाहते हो, तो अपनी आदतों को सबसे पहले सुधारो और वही काम करो जिस काम से आप बड़े बन सकते हो। मेरे और आपके पास, दुनिया में मौजूद हर किसी के पास वह 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फिर भी आज बहुत कम लोग अपनी लाइफ में कामयाब और खुश है।